देखिए कन्हैया जी, ये जो विषय आप उठा रहे हैं ना, ये विषय बहुत एकाग्रता से सुनने की आवश्यकता है, जो भी सुनेंगे, और इसमें समय भी लगेगा आपको। जो बिंदु की बात आपने कही है, कहते हैं भेद यह गुप्त है पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। कह रहे हैं कि बिंदु का जो दर्शन कर लेंगे उसको एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे। अष्ट सिद्धि के अंतर्गत आपका शरीर हल्का हो गया। हाँ। हल्का होना, भारी होना, फिर बड़ा बन जाना, आकाश में उड़ना, मतलब जो चाहे आप वो कर लेना, ईशत्व, वसित्व, प्राप्ति, काम्य, ये सब है ना, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सब है ना। तो अष्ट सिद्धि के अंतर्गत वो एक सिद्धि है, और सिद्धि की वो प्रथम अवस्था है आपकी। अच्छा। अगर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, कैवल्य भी शरीर है। सच्चिदानंद जो बोलते हैं ना हम लोग, सच्चिदानंद भी देह है, देह। पहले तो माता जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। माता जी, जैसे कि बहुत सारों ने कहा, सबसे पहले माताओं का सवाल लेता हूँ, जिससे कि उनकी बहुत हेल्प होगी। और शादी आप देखोगे संसार में संत तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शादी बहुत कम मिलेगी। अगर बद्रीनाथ की अगर बात करेंगे, संत आपको बहुत सैकड़ों में मिल जाएंगे, शादियों आपको गिनी चुनी मिलेगी। तो शादी ना कम बनने का कारण वो मुझे बता रही है कि हमारी सेफ्टी को लेकर होता है, हमारी सिक्योरिटी को लेकर होता है। तो किस प्रकार ये आप इस मार्ग पे और इतने संतों के बीच में, इतने समाज के बीच में आप एकांत में 12 महीने इस हिमालय में रहते हैं? महिलाओं के अंदर में ये दृढ़ संकल्प अगर आ जाए, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि अंदर से एक प्रेरणा जगती है कि मुझे क्या करना है, और वो जब करने का जो मतलब मैं ठान लेती हूँ कि ये मुझे करना है, वो निश्चित जब हो जाता है कि मुझे ये करना है, तो वो मैं कर पाती हूँ दृढ़ संकल्प के साथ। दृढ़ संकल्प के साथ संकल्प करना पड़ता है अंदर से कि मैं ये करूँगी तो करूँगी। तो उसमें जहाँ एक बात सवाल आ जाती है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से, जब मुझे परमिशन लेने की बात हो रही थी, तो उसमें भी ये सवाल आया था कि आप महिला हैं, आप कैसे वहाँ रह पाएंगे बिना सुरक्षा से। तो मैंने कहा था कि देखिए, जो भी संसार में जी रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, एकमात्र एक सत्ता है, परमात्मा सत्ता। परमात्मा सत्ता पर यदि हमको दृढ़ विश्वास है और मेरा संकल्प दृढ़ है, लक्ष्य दृढ़ है, तो मुझे सहायता मिल जाएगी। और सहायता करने वाले हैं परम प्रभु परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप। और उसमें हमारी सहायता के लिए मान के चलिए, अज्ञात रूप से बोलिए अथवा कभी सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से बजरंगबली करते हैं। अच्छा। और गुरुदेव भी करते हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं वो करते हैं। अच्छा। इस बार भी हिमालय के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 12 मास रहने में कठिनाई होती है। 6 महीना तो लोग रह जाते हैं, लेकिन 6 महीना जो शीतकालीन में जो हम लोग रहते हैं, उसमें कुछ रिस्क होता है और कुछ विशेष कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई में बजरंगबली साक्षात मुझे लगता है, और हम लोगों ने जो हम लोग 2 रहे, एक मैं हूँ और एक हमारे साथ रुक्मणी है, तो मैं महसूस की कि साक्षात बजरंगबली और गुरुदेव हमारे जो हैं, उन्होंने रक्षा की है और रक्षा करेंगे और आगे भी करते हैं। तो सेफ्टी के ख्याल से हम लोगों को भय नहीं लगता है, क्योंकि लगता है कि भगवान हर जगह हैं, तो हमारे साथ भी हैं। तो हिमालय में आपको जैसे रहते हो, तो यहाँ पर शीतकाल में भी आप रहते हो, पिछले 4 वर्षों से मैं कंटिन्यू देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप पिछले 4 वर्षों से हो। तो किन किन कठिनाइयों का आपका सामना करना पड़ा है, या विशेष क्या संघर्ष रहा कि इन 4 वर्षों में आपने साधना भी कर पाए, अपने नीति नियम भी कर पाए, और साथ ही साथ गुरु आज्ञा का पालन भी कर पाए? सत्य के मार्ग में सब दिन से, मैं पहले भी मैंने आपसे कहा है कि सत्य के मार्ग में जो भी चलते हैं, कठिनाई आती है, संकट आते हैं, पर वो टालने वाले टाल देते हैं। अब मेरे साथ शुरू से
गुरु महाराज और बजरंगबली। और कुछ दिन से ऐसे माता रानी माँ दुर्गा की भी कृपा रही है मेरे साथ, जो कि संकट को टालते हैं। तो यहाँ पे कोई खास संकट मुझे ऐसा नहीं लगा, परंतु मैंने संकट आते हैं, परंतु उसमें जो मैंने उस संकट को हम किस तरह से डील कर पाते हैं वो मेरे पे डिपेंड करता है। कि संकट जैसे कि इस बार ग्लेशियर आ गया, तो उस ग्लेशियर में किस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगे, किस तरह से उसको हम टालेंगे, वो तो गुरु महाराज की कृपा से सब टल भी गया और टल भी जाता है। और संकट मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, भय भी नहीं लगा उतना, क्योंकि ऐसे लगता है कि भाई बजरंगबली हमारे साथ हैं, गुरु महाराज साथ हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा किस तरह से होगी। माता जी, कुछ मैं संसारों के जो भक्तों के सवाल लूँगा, उसमें पहले मैं कुछ साधकों के सवाल लेता हूँ, उसके बाद मैं भक्तों के लूँगा। जैसे ध्यान मार्ग पे आपने पिछली बार सत्संग दी थी, आज से 2 साल पहले हम आपसे मिले थे, जब मैं बद्रीनाथ आया था, उस समय आपकी सत्संग ली थी। तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ध्यान की आपने उस समय बहुत कुछ बताया गंभीरता से, लेकिन ध्यान की शुरुआत, जैसे कहना नहीं चाहिए, पहले अक्सर कोई स्कूल जाता है तो सीधा ही ऐसा है नहीं, कोई नाम पढ़ना सिखाते हैं, उससे पहले उसको पेंसिल या कुछ पकड़ना सिखाते हैं, जैसे कि वो हैबिट कर सके। तो ध्यान मार्ग पे आप हो, और ध्यान की आप शुरुआत कैसे कर सकता है नया साधक, नए साधक के लिए? नए साधक के लिए पहले देखिए, नए साधक के लिए ध्यान की जो प्रक्रिया है, भगवान कृष्ण ने भी भागवत महापुराण में चर्चा है आई है। भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। तो भगवान कृष्ण जब परम धाम को पधार रहे थे, तो कलियुग आने वाला था, तो उसमें उद्धव जी मिलते हैं भगवान कृष्ण से कि आप परम धाम पधार रहे हैं, तो लोक कल्याण के लिए अब क्या होगा, आप परम धाम पधारेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी को कहा कि बद्रिकाश्रम चले जाइए, वहाँ पे आप ऋषि मुनियों से सत्संग सुनिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, तो आपका समस्या का समाधान, आपकी जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाएगा, और संतों का संग मिलेगा, तो आपका कल्याण का जो मार्ग आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। उद्धव जी ने ये भी पूछा कि आपका ध्यान, आपकी भक्ति लोग किस प्रकार से करेंगे, वो बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए उद्धव, मेरा जो ध्यान है, अगर कोई करना चाहते हैं तो मेरा ध्यान सर्वप्रथम पूरे शरीर का ध्यान करना है। पूरे शरीर? हाँ, पूरे शरीर का, जो सर्वांग युक्त शरीर, पूरे अंगों का ध्यान करना है। सबसे पहले पूरे अंग का ध्यान करना है। इसके बाद हे उद्धव, जब पूरे शरीर में ध्यान एकाग्र हो जाए तो वहाँ से ध्यान को हटा देना है। पूरे शरीर का ध्यान को छोड़ के सिर्फ ये मुखारविंद का ध्यान करना है, चेहरे का ध्यान करना है, और मुस्कान युक्त, मेरा जो मुस्कान युक्त चेहरा है उसका ध्यान करना है। इसके बाद फिर उस चेहरा को भी जब उसमें एकाग्र मन हो जाए, भागवत में लिखा हुआ है, जब उसमें मन एकाग्र हो जाए चेहरे पे, तो फिर कहते हैं शून्य का ध्यान करना है। मतलब आपने कहा ना कि ये पहली अवस्था में जो अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई पहली अवस्था में ध्यान कैसे करें, तो उसकी युक्ति बतला रहे हैं भगवान कृष्ण। सबसे पहले सर्वांग युक्त शरीर का, पूरे शरीर का, इसके बाद उसको भी छोड़ करके ये मुखारविंद का, मुस्कान युक्त चेहरे का। इसके बाद फिर कहते हैं कि इस चेहरे पर जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए तो उसको भी छोड़ करके शून्य का ध्यान करना है। शून्य का ध्यान, तो शून्य का ध्यान जब हो जाए तो उसको भी वहाँ से मन को हटा के फिर उसको वहाँ भी उसको भी छोड़ देना है। तो फिर मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, हे उद्धव, वहाँ पे मन को केंद्रित कर दो, उसमें आरूढ़ हो जाओ। तो ये ध्यान की प्रक्रिया है, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। अच्छा, वो लेकर जाओ छत्ता, आराम चालू रहने दो, इसको चालू रहने दो, छत्ता ले लो आप। माता जी, जैसे
एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ध्यान से भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? भगवान की प्राप्ति का क्या ध्यान एक माध्यम है या स्वयं को जानने का ध्यान माध्यम है? कोई तो कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करो, कोई कहता है योग करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है सेवा करो, अलग-अलग बता रहा है और कोई अभी तो कहने लगे त्याग करो। तो आपकी दृष्टि से क्या भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जा रहा है? ध्यान क्यों किया जाए? पहले तो ये भी, अब आपने कह दिया ध्यान करो, कोई पूछ ले ध्यान करूँ क्यों कन्हैया? उसका क्या लाभ है? ये बताइए थोड़ा-सा। देखिए, ध्यान जो है ना, ध्यान शब्द, ध्यान शब्द है एक एकाग्रता, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। शून्यगतम मनः ध्यान, मतलब ध्यान जो है, जो हमारा मन है पूरे बिखरा हुआ है, वो बिखरा हुआ मन जब शून्यगत होगा, निर्विषयम मनः, विषय 5 होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों में हमारा मन फैला हुआ है। तो कहते हैं शास्त्रों में और ग्रंथों में और सदग्रंथ क्या बोलते हैं, संत सदगुरु संत लोग कहते हैं, महापुरुषों का कहना है कि मन जब निर्विषय हो जाए उसी को ध्यान कहते हैं। मन जब मैंने शून्यगत हो जाए, मन शून्य हो जाए, मन में कोई संकल्प विकल्प ना हो, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। तो मन जब संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो वो ध्यान की अवस्था होती है, वो ध्यान है। तो ध्यान तो हर क्षेत्र में लागू होता है। आप ध्यान की जो प्रक्रिया है मोटी भी है और बारीक भी है। जैसे बच्चे लोगों को भी हम लोग कहते हैं, जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि बच्चा ध्यान, टीचर भी बोलते हैं ना बच्चे को, बच्चा ध्यान से पढ़ो। तो वहाँ भी ध्यान है। रोटी जब बनाते हैं माई लोग, माता लोग, तो वहाँ पर भी ध्यान से रोटियाँ बनाते हैं। अगर ध्यान दे करके रोटी ना बनाए तो रोटी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, नहीं, जल जाएगी। तो ध्यान जो है वो एक, ध्यान शब्द जो है ना हर क्षेत्र में लागू होता है। तो अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए बोला जा रहा है, आप कहते हैं, और भक्तों का सवाल भी है कि ध्यान में क्यों करूं? ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान क्यों करूं? करना ही पड़ेगा आपको। हर क्षेत्र में आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे जिस किसी तरह से आप ध्यान कर रहे हैं। जैसे माता जी ने बड़ा सरल बताया, ध्यान हम नित्य करते हैं। बारिश आ रही है, सत्संग भी बीच में माता जी, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ना, कोई बात नहीं, हम परेशानी तो नहीं है? ना बोलिए। हाँ, अगर परेशानी नहीं है तो हम थोड़ी सत्संग बढ़ा रहे हैं, कोई नहीं। माता जी, ध्यान जैसे आपने ये तो बता दिया, क्या अगर किसी व्यक्ति को कहना नहीं चाहिए 3 चीज से ग्रसित है, कोई चीज को समस्या, संतों के पास 2 व्यक्ति जाता है, या भगवत प्राप्ति के लिए जाएगा या संसार से परेशान होकर जाएगा, 2 ही समस्या होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो 100 में से कोई एक आएगा, हजारों में से एक आता है, लेकिन समस्या से बहुत आते हैं। क्या ध्यान से कोई सांसारिक समस्या भी दूर की जा सकती है क्या? बिल्कुल दूर होती है। और उसके भी, और ध्यान के कारण से जो हमारी जो समस्या है, अभी स्थूल जगत में हम हैं, स्थूल जगत में है तो स्थूल समस्या आती है, स्थूल जगत की समस्या हमारे साथ आती है, परंतु ध्यान साधना के माध्यम से टलती है। पहले भी मैंने आपको कहा कि जो भी संकट आते हैं पर मुझे महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एकमात्र साधना और ध्यान के कारण से उस संघर्ष को हम सुख से, खुशी से टाल देते हैं और उसको सह लेते हैं। अच्छा, उसी तरह जो समस्या जिनके साथ है, जिनके साथ जो भी समस्या है, यदि वो ध्यान करते हैं, यदि वो साधना करते हैं, तो उसकी समस्या भी टल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल टलेगी। सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। माता जी, जैसे कोई, अगर माता जी ने एक सवाल किया था, वो राजस्थान की है, कह रहे हैं मेरी तो इच्छा होती है गीता माँ के आपके पास आने की, लेकिन क्या मैं परिवार से आज्ञा नहीं मिल रही, क्या घर से भाग के अगर आऊँ तो क्या सही रहेगा? तो अगर मैं घर में अगर साधना करना चाहूँ तो कैसे कर पाऊँगी? दोनों में से मुझे क्या मार्गदर्शन देंगे आप? उस बार भी मैंने कहा था कि घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। घर के गए बन के गए कल्पना उपधे, तब धो कहाँ समावे। कहने का भाव ये है कि देखिए,
कबीर साहब, गुरु नानक साहब और जितने भी, आप भगवान कृष्ण के जैसा और कोई जोगी हैं क्या? जोगेश्वर उनको बोलते हैं ना। भगवान कृष्ण कितनी बड़ी उनकी फैमिली, कितना बड़ा जंजाल कि 16,108 रानियाँ, उनको उनके बच्चे 10-10 बच्चे, तो उनसे ज़्यादा हम लोगों को जंजाल नहीं है। और वो बताइए, इतना बड़ा जंजाल को, परिवार को, राज्य को, समाज को देखते हुए वे साधना करते थे। वो भी साधना करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। जैसे भगवान कृष्ण का उदाहरण, राम का उदाहरण, कबीर साहब हुए और संत हुए आपके, ये गुरु नानक साहब हुए, सब तो ये लोग गृहस्थी में रह कर के अपना मन को बस किया इन लोगों ने, और ब्रह्म तत्व जो है, गुरु तत्व जो है, उसको उन्होंने प्राप्त किया ध्यान के माध्यम से। तो ये करना एक सवाल है माता जी, लड़के का ही है और ध्यान से संबंधित तो मैं तब ले रहा हूँ। उन्होंने कोई यूट्यूब पर देखकर ध्यान करना शुरू कर दिया और ध्यान करना शुरू कर दिया, लंबे टाइम तक ध्यान कर दिया। अब वो कह रहा है, मेरा कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया है, कन्हैया मैं पागल जैसा हो गया हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरे इतना चिड़चिड़ापन हो गया, मेरे से कोई किसी की आवाज़ देता तो भी मुझे सहन नहीं होता, और क्या करना चाहिए और मैं किन गलती की वजह से हुआ जो मैं गलती हो गई और उसको कैसे सुधार सकता हूँ। मतलब उसके जीवन में एकांत में जाके बैठ जाना, यूट्यूब में बता दिया कि ध्यान में बैठना, और बहुत सारे ऐसे होता है कि आपने कह दिया बिंदु का ध्यान करना, अभी आपने सत्संग में कह दिया, अब कहना नहीं चाहिए, आपने कहा और जो फॉलो कर लिया, अब उसमें आगे क्या क्या घटित हो रहा है वो किसी ने बताया नहीं। अब आपने बताया नहीं कि जैसे आपने कहा बिंदु का ध्यान करना, उसमें कैसे कैसे घटित होगा, क्या क्या घटित होगा। मैं चाहता हूँ उस रोशनी लाना चाहूँ। ये हो सकता है एक भाई ने हिम्मत करके बोला है और बहुत सारों की पोल खोल रहा है कि यूट्यूब पे गलत जानकारी की वजह से लोगों को पागल जैसे हो रहे हैं। अच्छा, उसका ये कहना है, वो लड़का का कहना है, वो खुद हो गया इसलिए। अच्छा, तो वो ध्यान जो कर रहा है वो किनके यूट्यूब को देख करके सुन करके किया है? वो ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारों ने कह दिया कि बिंदु का ध्यान किया जाता है अंधेरे में, तो वो ऐसा करने लगेगा। कभी कभी दीपक का ध्यान आपने देखा होगा, मोम का ध्यान, दीपक ध्यान कहते हैं ना, दीपक लगा के ध्यान करते हैं, ज्योति का ध्यान बोलते हैं उसको हमारी। देखिए मैं बता रही हूँ, हाँ, इसमें जो है ना, एक कबीर साहब की वाणी मुझे याद आ रही है, काजर दिए सो का भया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। जो कोई युक्ति से, जो कोई ताकने की जो गति है न्यारी है, उस ताकने की जो विधि है, युक्ति है, उस युक्ति को सही सही जान करके यदि करेंगे तो वो उनको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जैसे बता रहे हैं आप। तो उनसे तो ध्यान से तो शांति मिलती है। अब आपने युक्ति का बारे में बताया, तो मेरे को अब ये इस बारे में मैं वापस आ रहा हूँ ध्यान के उस बिंदु से, जो पहला मैं सवाल था उसको मैं अभी इसलिए ला रहा हूँ। हो सकता है कि अब आपके सत्संग को देखकर जो यहाँ नहीं आ पा रहे, हिमालय में तो सभी आ नहीं पाएंगे क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या है, तो वो कोई शुरुआत करें। तो मुझे ये बता दीजिए पहले तो क्या आहार होना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये जरूरी है। ये कोई ध्यान नहीं देता, मैं सबसे पहले उसी से शुरुआत करता हूँ। ध्यान आहार का पहला निर्धारण लोग कहते हैं। दूसरा होता है आसन, बहुत अच्छा। तीसरा होता है सीढ़ी, जिसको कदम पे कदम। तो हम तीनों विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे और भले ही 5 मिनट लगे, विस्तार से बताइए, आपके अनुभव के आधार पे बताइए, जो आप इस मार्ग पे हो और आपने बहुत सारी मेरी बहनों को आपने इस मार्ग पे लाए हो और वो साधना कर रही है बहन। तो ये बताइए बात, पहले आहार से फिर विहार से। बिल्कुल, आहार भगवान कृष्ण ने कहा है कि 3 तरह के आहार होते हैं, तामस, राजस, सात्विक। तो कुछ लोगों को पसंद होता है तामस, कुछ लोगों को राजस, कुछ लोगों को सात्विक। तो कहने का मतलब ये जो ध्यान मार्ग है, ध्यान की ही चर्चा हो रही है, इसलिए ध्यान की ही बात मैंने की जा रही है। तो जो ध्यान मार्ग है, ध्यान की जो बात होती है, तो हर क्षेत्र में ध्यान की बात हो गई कि हर क्षेत्र में ध्यान दिया जाता है, वो तो ये तो हर क्षेत्र की बात हो गई। परंतु जो भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति जो ध्यान किया जाता है, उसमें खान पान की बहुत बड़ी मतलब सावधानी, खान पान में बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, क्योंकि वो ब्रह्म जो हैं
वो परम सात्विक हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा जो है ना वो सात्विक हैं। तो सात्विक का जो हम भजन करेंगे, सात्विक की भक्ति करेंगे, सात्विक का जो ध्यान करेंगे, सात्विक तत्व का जो हम ध्यान करेंगे, अपने अंदर में प्रकटीकरण करेंगे सत्य का, तो उनके लिए सात्विक आहार विहार विचार सब होना चाहिए सात्विक। माता जी भोजन के बारे में बताया, तो आसन क्या रहना चाहिए और कौन कौन सा आसन श्रेष्ठ है? आसन में देखिए हम तो अपने विचार से, मेरा जो है गुरु महाराज ने जो हमको बताया है, जिस आसन से आप सुखपूर्वक बैठ जाएं, परमात्मा की भक्ति के लिए आप अगर पूछ रहे हैं यही ना, क्योंकि यहाँ तो भक्ति की ही बात हो रही है, तो परमात्मा की भक्ति में हमारा लो लगाना है, हमारी लो कैसे लग जाए उनकी ओर हमारा ध्यान लगा रहे। तो आसन की जो बात है, जिस आसन से मैं बैठूं, जिस आसन से मुझे सुखपूर्वक से मैं बैठ सकूं देर तक, जिस आसन में मैं मतलब जैसे कि मैं बैठ गई, ऐसे एक आसन है ये सुखासन, इसको सुखासन बोलते हैं, ठीक है। तो इस आसन से मैं ठीक से बैठ सकती हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मैं इस आसन से सुखपूर्वक बैठ सकती हूँ और लंबे समय तक मैं बैठ सकती हूँ। तो ये आसन लंबे समय तक बैठ सकती हूँ, और इसमें होता है क्या, एक फ़ायदा ये है कि शरीर पे ध्यान नहीं जाता है। सुख आसन, कष्ट नहीं हो रहा है ना हमको, तो कष्ट नहीं हो रहा है तो अधिक से अधिक समय मैं उधर प्रभु की तरफ, परमात्मा की तरफ हमारा मन, मैं अपना मन को लगा सकती हूँ। और यदि शरीर में कष्ट हो रहा है, कोई आसन अगर कष्टदायक आसन को अपना लिए तो उसमें कष्ट होगा, तो कष्ट होगा तो एक तपस्या मान के चलिए कि हाँ आपकी तपस्या हो रही है कि भाई भगवान के नाम से बैठे हैं। जैसे उस समय प्राचीन काल में हुआ करते थे राक्षस लोग भी और सब अच्छे लोग भी, ऋषि मुनि लोग भी, कि एक अंगूठा के बल पे खड़े हो गए, एक पैर के बल पे खड़े हो गए, आग को चारों तरफ जला दिए, बीच में बैठ गए, मतलब शरीर को कष्ट देना। तपस्या उसको कह सकते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि भगवान के नाम से वो बैठा है और बैठे हैं, वो कह सकते हैं। परंतु जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जो मूल जगह है परमात्म धाम, उसकी प्राप्ति के लिए तो तपस्या, उस सब तपस्या से हमको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने अपने विचार से हमारा जो अनुभव है कि शरीर को कष्ट दे करके हम उस धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसमें। उससे तपस्या होती है, मन कंट्रोल नहीं होता है। तो बहुत ऐसे ऋषि हुए हैं, एक ऋषि के बारे में ऐसा कहा गया है कि 1000 वर्ष तक वो तपस्या, 1000 वर्ष तक तपस्या किए वो, और जब तपस्या से उठे तो उनका मन एक नारी पर चला गया और विवाह के लिए तैयार हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या उन्होंने की, मन को कंट्रोल उन्होंने नहीं किया और ध्यान उन्होंने नहीं किया। जो ध्यान होता है ना, मतलब ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग में ध्यान का स्थान है ना, समाधि के पहले मैंने 7वां स्थान है ध्यान, तो वो ध्यान नहीं हुआ। अच्छा, जैसे ध्यान में आपने जैसे अभी स्टार्ट में बताया था, और बहुत सारे संत भी कहते हैं बिंदु का ध्यान करो, बिंदु का ध्यान करो। असलियत में किस बिंदु का ध्यान किया जाए और उसमें क्या क्या अनुभव होंगे, उसमें क्या क्या सामने मार्ग आएंगे, क्या क्या अनुभूति होगी, और किससे पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, कहीं भ्रमित नहीं हो रहे, कहीं पागल तो नहीं हो रहे, कि हमारा भ्रम तो नहीं है? देखिए कन्हैया जी, ये जो विषय आप उठा रहे हैं ना, ये विषय बहुत एकाग्रता से सुनने की आवश्यकता है, जो भी सुनेंगे, और इसमें समय भी लगेगा आपको। जो बिंदु की बात आपने कही है, असली बिंदु संसार में है ही नहीं, कहीं भी असली बिंदु के दर्शन आप बाहर नहीं कर सकते। असली बिंदु के दर्शन हम बाहर कर ही नहीं सकते। नहीं, वो जब भी असली बिंदु के दर्शन करेंगे आप अंदर में करेंगे, और असली बिंदु आप बना भी नहीं सकते बाहर में। कहेंगे कैसे? आप देखिए
बच्चे लोग पढ़ाते हैं स्कूल में बिंदु, रेखा, त्रिकोण, नहीं त्रिभुज पढ़ाते हैं बच्चे को। तो बिंदु जो हम बनाते हैं, बिंदु की परिभाषा क्या है आप बता सकते हैं? बिंदु की परिभाषा साइंस स्टूडेंट जानते हैं। हाँ, नहीं परिभाषा नहीं जानता। बिंदु का मैं बता रही हूँ। बिंदु की परिभाषा ये है, बच्चे लोग को पढ़ाते हैं और जो साइंस के स्टूडेंट थे उनको जानना चाहिए। बिंदु वो है, स्थान है परिमाण नहीं, स्थान है परिमाण नहीं, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो है बिंदु। समझ रहे हैं? स्थान है मतलब स्थान है, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं, वो बिंदु है। बाहर में अगर हम बिंदु बनाते हैं, कलम की नोक से कागज पे ऐसे रखते हैं, बिंदु बन गया ना, बिंदु तो बन गया, बिंदु बना, परंतु कलम की जो नोक मैंने रखी, कुछ न कुछ चिन्ह बन गया, नहीं बना? चिन्ह बन गया। चिन्ह बना तो लंबाई चौड़ाई कुछ न कुछ हो ही गया। जब परमाणु बम, अणु बम कुछ है, उसमें भी लंबाई चौड़ाई है, तो उससे तो ये जो कलम की नोक हमने रखी कागज पे, तो उसमें तो चिन्ह बन गया, लंबाई चौड़ाई मोटाई हो गया। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए या मनन कीजिए कि बिंदु जो बाहर में हम बनाए उसमें लंबाई चौड़ाई हो गई ना, इसलिए यह बिंदु असली नहीं, ये नकली बिंदु हुई। नसाग्र सुने, समम काया शिरो ग्रीवम धार्यन चलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम दिशश्चान वलोक्यन। गीता की वाणी है ना, श्रीमद् भगवत गीता में है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, बिंदु के बारे में मैं बता रही हूँ ना, भगवान कृष्ण का कहना है, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, 10 दिशाओं को नहीं देखना है। बिंदु ध्यान करने वाले के लिए ये इशारा है, सांकेतिक भाषा है कि 10 दिशाओं को नहीं देखना है। समम काया शिरो ग्रीवम, कह रहे हैं कि जो हमारा जो शरीर है, समम काया, ये एक समान, मतलब सिर, ये जो सर है, सिर, गला और ये कमर एक सिद्ध होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये सिद्ध होना चाहिए। और गला भी सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए। एक सिद्ध में तीनों रहना चाहिए, सर, गला और ये कमर, ये बोल रहे हैं, ये शरीर एक सिद्ध में होना चाहिए। और कहते हैं कि समम काय शिरो गिरम धार्यन चलन स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम दिशश्चान वलोक्यन। कह रहे हैं कि किसी दिशाओं को नहीं देखना है। दिशाएं 10 है, दिशाएं 10 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, 8 ऊपर नीचे। देखिए भगवान कृष्ण का इशारा देखिए, मतलब चारों दिशाओं को नहीं देखना है। कहाँ देखना है? आँख जब हम खोल के देखते हैं तो कोई ना कोई दिशा को देखनी पड़ती है, और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कोई दिशा को नहीं देखना है। तो इसका मतलब है आँख बंद करना पड़ेगा पहले। तो आँख बंद कर दिए, आँख बंद कर देने के बाद भी 8 दिशा रह जाती है, 8 दिशाएं बंद खत्म हो जाती है। आँख बंद कर दिए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और चारों कोना ये खत्म, 2 दिशा रहती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 10 दिशाओं को, कोई भी दिशा को, 10 दिशाओं को नहीं देखना हमको। तो आँख बंद करने के बाद 2 दिशा रहती है। कौन दिशा रहती है? ऊपर और नीचे। तो कह रहे हैं उसको भी नहीं देखना है। तो कहाँ देखना है बताइए? बोलते हैं नसाग्र में देखो। तो नसाग्र में देखो, तो नसाग्र है कौन भाई? किसको हम नसाग्र बोलेंगे? 10 दिशाओं को छोड़ने की कला भी तो होनी चाहिए। तो 10 दिशाओं को छोड़ने की कला बता रहे हैं, नसाग्रों में देखो। और नसाग्र दोनों भवों के बीच में है। सुने? क्या सुने? दोनों भवों के बीच में नसाग्र है। नाक के आगे, ऐसा लिखा है ये उपनिषद में है कि नाक के आगे और दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है वो है नसाग्र। तो नाक के आगे कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है मेरे विचार से, या संत महात्माओं के विचार से। सदग्रंथों में भी लिखा हुआ है, उसको हम समझेंगे तब तो
कहते हैं भेद यह गुप्त है पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। सच बात। भेद लिखा हुआ है, गुप्त है ग्रंथ में, पाना किसी ग्रंथ से, ग्रंथ से आप उस भेद को नहीं पा सकते। ग्रंथों के जाल में हम पड़ जाते हैं, लेकिन ग्रंथ को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से गलती कर बैठते हैं। बिंदु ध्यान हो या कोई भी ध्यान में हमको कष्ट उठाना पड़ेगा, शरीर में कष्ट होगा, बीमारी हो जाएगी। अगर सही देखने की कला हम नहीं सीखे हैं तो बिंदु को देखने की कला होती है। तो नसाग्र ये नहीं है, दोनों भावों के बीच में वो नसाग्र है। और कहते हैं कि वो कह तो दिए कि हाँ दोनों भावों के बीच है, उसमें भी देखने की कला है। 12 अंगुल पर्यंते नसाग्र विमल अंबरे, समझ रहे हैं, 12 अंगुल पर देखने की कला है। वहाँ पर भी त्रिभुज बनता है, असली त्रिभुज, अच्छा, नकली त्रिभुज नहीं। वहाँ पर भी रेखा बनती है, तब बिंदु बनता है। तो कैसे हम देखेंगे, उसी के लिए कहते हैं गुरु गम्य है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु उससे युक्ति को बता देंगे, वो युक्ति से आप देखेंगे, आपको कष्ट नहीं होगा, ना बीमारी होगी, ना चंचलता आएगी, ना चिड़चिड़ापन होगा, शांति मिलेगी, कल्याण मिलेगा। माता जी सभी आपने बताया ध्यान के, जैसे बिंदु का ध्यान आपने बताया, त्रिभुज बनेगा और तभी बिंदु बनता है। और इसका जैसे ये हमें कैसे पता चलेगा इस सही दिशा में जा रहा है, ये सही बिंदु बन रहा है, उसका क्या आपने कहा ना, जैसे अभी आपने कहा किताबों का ज्ञान या ग्रंथों का ज्ञान। उदाहरण के लिए मैं एक साथियों आपको भी बता दूं, माता जी मैं आपको उदाहरण के लिए इसलिए बता रहा हूँ, अभी कहा जैसे बद्रीनाथ के 12 महीनों का मौसम कैसा रहेगा, मैं 5 मिनट में लिख कर बता दूंगा। वो 5 मिनट का विषय नहीं है, वो 12 महीना आप यहाँ रहे हो, आप जो बताओगे वो परफेक्ट रहेगा, ना कि वो। इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस मार्ग के हो। मैं ग्रंथों की बात नहीं जानना चाहूँ, ग्रंथों को मैं खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप बताइए ये कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही बिंदु की दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? गलत के क्या संकेत होते हैं? पता चल जाता है। जैसे कोई भोजन करते हैं, जैसे हम भोजन करेंगे, अब पेट भर जाएगा तो हमको पता चल जाता है ना, नहीं चलेगा? चलेगा। तो भोजन करने से जैसे हमको पता चल जाता है कि पेट अब भूख नहीं है, और नहीं। उसी तरह जब आपके अंदर में बिंदु दर्शन हो जाएंगे, तो बिंदु को पहचान लेने के बाद बिंदु को आप देख लेंगे, उस समय आपकी जो अवस्था है, आप जो मतलब वहाँ पर जो अनुभव करेंगे, उस अनुभव से आपको कहना नहीं पड़ेगा, ना पूछना पड़ेगा कि हमने क्या देखा। आपको स्वतः जवाब मिलेगा कि हमने बिंदु का दर्शन किया। बिंदु का गुण बता रहे हैं आपको। बिंदु कहते हैं नादो मनोलयम कृत्वा, नादो मनोलयम ब्रह्मन दूरसर्वनम कारणम, बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनम मापनुयात। उपनिषद वाणी है, उपनिषद वाणी तो वेद वाणी है। कह रहे हैं कि बिंदु का जो दर्शन कर लेंगे, उसको एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे। सही बात की माता जी। तो ये है कि बिंदु का जो दर्शन कर लेंगे सही, उनको संसार में कहाँ क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, ये दिल्ली में क्या हो रहा है, बम्बे में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, वो आप देख लेंगे। अच्छा, देख लेंगे बिंदु के दर्शन से। माता जी एक चीज़ आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले मेरी अनुभूति के अनुसार, मेरी आप खुद की पूछ रहा हूँ, किसी का सवाल नहीं है। जैसे कि हम ध्यान में बैठे, अपने आप को मैं कहीं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ ये ध्यान में, और यहाँ तक मैं गया हूँ, और फिर मैं जैसे उस रास्ते में कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को मैं हवा में उठा हुआ महसूस कर रहा हूँ और मैं ध्यान में बैठा हूँ। ये क्या लक्षण होते हैं? मैंने जैसे आप बैठे ध्यान में, तो अब जमीन मेरे पर टच नहीं है। हाँ, टच नहीं है, आप उठ गए। हाँ, ऐसा। हाँ। तो ये सिद्धि है। जब आप साधना करते हैं, तो साधना करने से जो मतलब एक अष्ट सिद्धि होती है ना, अष्ट सिद्धि के अंतर्गत आपका शरीर हल्का हो गया। हाँ। हल्का होना, भारी होना, फिर बड़ा बन जाना, आकाश में उड़ना, मतलब जो चाहे आप वो कर लेना, ईश्वरत्व, वसित्व, प्राप्ति, काम्य, ये सब है ना, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सब है ना। तो अष्ट सिद्धि के अंतर्गत वो एक सिद्धि है, और सिद्धि की वो प्रथम अवस्था है आपकी। अच्छा। अगर ऐसा मतलब अगर हो रहा है तो बराबर होता है कि कभी कभी होता है? ये नहीं
अपने आप को देखना, ये ज़मीन से उठना तो महीने में 2 या 3 बार ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। 2-3 बार ही होता है, लेकिन अपने आप को देखना मेरे कई बार हो जाता है। मैं अपने आप की श्वास को देख रहा हूँ कि श्वास जा रही है, वो श्वास देखो अंदर आ रही है, ये मैं देख लेता हूँ। ये मैं पर डे देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। श्वास को देख, क्योंकि गुरु आज्ञा ने श्वास के ध्यान बताया, बाकी कोई ध्यान ही नहीं बताया मुझे। अच्छा। इस श्वास मैंने को। श्वास निकल रही है, उस श्वास को आप देख लेते हैं। हाँ हवा को देख लेते हैं। हाँ। उस श्वास तो मतलब हवा, हाँ तो उसको आप देख रहते हैं। पंच तत्वों में आपको ज्ञान हो गया है, ये वायु तत्व का। वायु तत्व को आप मतलब सिद्ध कर लिए, ऐसा हो गया, मतलब ये गुरु सिद्ध हुआ आपका। तो वो तो ठीक है, गलत दिशा तो नहीं है। नहीं। माता जी, अब अध्यात्म की तरफ ध्यान की बात कही, ध्यान को मैं इसलिए ला रहा हूँ कि ध्यान बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा ध्यान जरूरी है, अब मैं इसलिए थोड़ा ला रहा हूँ क्योंकि जैसे किसी चीज़ को जानने के लिए उसको प्रकाश कहते हैं। हम किसी चीज़ को देखेंगे, प्रकाश से बगैर देख नहीं पाते। और वो मैं किताबों का ज्ञान का नहीं कह रहा हूँ, अनुभव का ज्ञान कह रहा हूँ, या किसी गुरु का ज्ञान कह रहा हूँ। क्या ज्ञान के बिना ध्यान किया जा सकता है? ये ज्ञान अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। दोनों योग सुखोपनिषद में भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी का संवाद है, ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद है। ब्रह्मा जी पूछते हैं शिव जी से कि हे शंकर, ये संसार आवागमन के चक्र में दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप से संतप्त हैं, दुखों से संतप्त हैं ये संसार। तो आवागमन का जो दुख है उससे सभी पीड़ित हैं। तो उन सारे दुखों से मिटने के लिए, आवागमन के चक्र से छूटने के लिए, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है, भगवान शंकर से पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी। तो भगवान शंकर उत्तर देते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरे विचार से कोई तो कहते हैं कि ये दुखों से छूटने के लिए योग चाहिए, योग करो, दुख खत्म हो जाएगा। कोई कहते हैं ये ध्यान करो। मतलब अलग अलग विचार है, परंतु हमारे विचार से दोनों आवश्यक है, ध्यान और ज्ञान। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगो हपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म मभ्यसेत। कह रहे हैं, भगवान शंकर की वाणी है कि बिना योग से ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना योग नहीं। योग का मतलब होता है ध्यान। यहाँ पे योग का अर्थ होता है ध्यान। तो ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। दोनों को जो रखते हैं, दोनों साथ साथ चलेगा, वही मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा। वही मुक्ति के दरवाजे के पास या मुक्ति के पास परम धाम को जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है महर्षि मही के शब्दों में कि हमारा जो प्रचार है, गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा प्रचार है ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति। हमारा कोई संप्रदाय नहीं है, गुरु महाराज का कोई संप्रदाय नहीं है। संत मत मैंने सभी संतों का जो विचार है वो हमारा विचार है, सभी संतों का। और संत मत नया मत नहीं है, भगवान शंकर का बनाया हुआ मत है संत मत। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान शंकर का ये बनाया हुआ आदिकाल से संत मत चलता आ रहा है, ये परम पुरातन परम सनातन मत है। तो इस मत के माध्यम से मैं योग ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार करता हूँ। आगे तीनों आया ना, योग ज्ञान भक्ति। लोग अलग अलग कहते हैं ना, कि वो भक्ति मार्ग के हैं, वो भक्ति मार्गी हैं, वो ज्ञान मार्गी हैं, वो योग मार्ग के साधक हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, जो साधक परम मोक्ष को चाहते हैं, सही ज्ञान सही साधना करना चाहते हैं कि शरीर की भी हानि ना हो, मुक्ति भी मिल जाए, संसार में भी सुख से रहें, परलोक में भी सुख से रहें, अगर ऐसा चाहते हैं, परम कल्याण चाहते हैं, तो योग ज्ञान युक्त ईश्वर की भक्ति, ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति करेंगे। मैंने तीनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ, मुझे कहते हैं कि आप लोग भक्ति मार्गी हैं कि ज्ञान मार्गी हैं, तो मैं कहती हूँ मैं दोनों मार्गी हूँ।
क्योंकि दोनों मेरे साथ हैं। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो मैं भक्ति कैसे करूं? जैसे आपने कहा कि मैं कैसे जानूं कि बिंदु मुझे प्राप्त हो गया, तो ज्ञान रहेगा तब तो मैं जानूं, तब न जानेंगे कि मतलब सच में वो बिंदु दर्शन किए। उसका लक्षण तो बतला दिया जाता है ना। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता दी, उसका लक्षण बतलाया गया ना कि अगर हमको बिंदु का ध्यान हो गया, बिंदु का स्तर भी होता है। पहले वो काला दरसता, फिर वो सफ़ेद हो जाता। अंदर में पहले वो तिल परमान जान जन कोई, वो बिंदु जो है तिल के समान पहले दिखेगा। तिल काला होता है तो काला काला दिखेगा, तिल उजला भी होता है तो फिर बाद में वो उजला भी होता है। तो एक गहराई की स्तर की बात है। कोई कहते हैं कि भाई बहुत साधना कर लिए, बिंदु की बात बहुत करते हैं लोग, साधना भी बहुत कर रहे हैं, इसका मतलब वो तो अंतर्यामी हो गए होंगे, हर जगह की बात देख लेते होंगे, जान जाते होंगे। अवश्य जान जाएंगे, अवश्य देख लेंगे वो, परंतु उसमें भी दृढ़ता होनी चाहिए। बिंदु में कितनी देर तक अपने को प्रतिष्ठित कर पाते हैं, समय को भी देखा जाता है। आप मान लीजिए 1 सेकंड के लिए बिंदु में ठहरे, उसमें आप कितना जान जाइएगा? नहीं जान पाएंगे। अगर 5 मिनट आप ठहर पाते हैं बिंदु में तो आप देख लेंगे संसार को। 1 मिनट भी ठहरेंगे तो किसी को सामने कुछ दूर के लिए देख लेंगे। तो एक लेवल होता है। हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, अपने प्रथम क्लास से PG PhD तक जाते हैं ना, तो प्रथम क्लास का जो ज्ञान है, द्वितीय क्लास में कुछ अंतर, फिर आगे क्लास में अंतर, मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ना ज्ञान में। तो उसी तरह जब PG PhD कर जाएंगे तो उसके लिए ज्ञान कमी रहेगी। तो उसी तरह इसमें भी स्तर है कि बिंदु, एक स्वामी विवेकानंद ने एक बिंदु पर ही बहुत देर तक भाषण दिए थे, अमेरिका में दिए थे ना। तो अब बताइए वो मतलब बिंदु एक है, उसका लेवल होता है ना। तो उस लेवल में हमको पहुंचना पड़ेगा, जिस लेवल में जाके पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। माता जी, एक चीज़ लास्ट में जानना चाहता हूँ आपसे, जिस समय का आपका अगर वादा ना हो, मैं इसलिए कुछ जानना चाहता हूँ। आपकी दृष्टि से, आपके अनुभव का आधार पे जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य देखिए, जीवन में तो देखिए, संसार में तो एक तरह से अगर सोचा जाए तो ब्रह्म के सिवा और कुछ सत्य है ही नहीं। और एक मृत्यु को माना जाता है सत्य। मृत्यु मतलब ऐसे समझा जाए, ब्रह्म के आगे मृत्यु की भी मृत्यु होती है। ब्रह्म के आगे मृत्यु की भी मृत्यु होती है, परंतु परम सत्य संसार के लिए, सांसारिक व्यवहारिक के लिए अगर आपका प्रश्न है तो मृत्यु के अलावे कोई सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। अच्छा, मृत्यु माने सब में संदेह है, सब काम में संदेह है। हम पढ़ रहे हैं, नौकरी होगी कि नहीं होगी संदेह है। सुख से हम संसार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे संदेह है। भोजन बना रहे हैं, अच्छा भोजन बन रहा है कि खराब बन रहा है, उसमें संदेह है। मतलब सब काम में आप देख लीजिए संदेह है। परंतु मृत्यु होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। मृत्यु होगी, यस। माता जी, अब मैं आपसे एक चीज़ थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। मेरे लिए भी हो सकता है, संतों के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, सबके लिए होगा। हमें ये तो पता चला है और है, सत्य बात है, मृत्यु सत्य है। लेकिन मृत्यु सत्य होते हुए भी हम इसको रोज़ाना अपने आप से 10 बार झूठ बोलते हैं। अभी तो मरेंगे नहीं, अभी तो ये सुख सुविधा कर लेते हैं, अभी तो नहीं मरेंगे, अभी ये चीज़ कर लेते हैं, अभी तो नहीं मरेंगे, इसको ये ज्ञान दे देते हैं, अभी तो नहीं मरेंगे, इस शिष्य को धारण करके इसको उद्धार कर दे। हमें पता है मृत्यु सत्य है, फिर हमें ये कैसे पता कि अभी नहीं है मृत्यु? ये क्यों हम अपने आप से झूठ बोलते हैं? ये बात तो ये है ना, यही तो है ना माया, अज्ञानता, मोह, माया। शरीर के प्रति हमारा जो मोह है, आकर्षण है, अट्रैक्शन जो है, वो बहुत ज़बरदस्त आसक्ति है। उसके कारण हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब यही मेरा सवाल खड़ा होगा, यही सवाल खड़ा, ये कब पैसा, आपने कहा ना शरीर का, शरीर की भान कैसे नष्ट होगी, मुझे वो जानना था, इसलिए मैं वो सवाल किया था। शरीर की भान नष्ट हो, क्योंकि सबसे बड़ी एक चीज़ है जीवन में, शरीर की भान नष्ट होना ही सबसे बड़ा कठिन है। बाकी चीज़ मन को बस में किया जा सकता है, लेकिन शरीर की भान नष्ट नहीं होती। तो शरीर की भान कैसे नष्ट होगी? शरीर की भान नष्ट तब होगी जब हम शरीर से ऊपर उठ जाएंगे।
शरीर से ऊपर उठना होगा ना। मुझे 1-2 सीढ़ी तो बता दीजिए उठने की। शरीर से उठने के लिए तो शरीर के आप तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, उठ जाता हूँ मैं। हाँ, वो ध्यान के मार्ग पर है। हो रहा है ना, तो हाँ। मार्ग तो वही है ना। हाँ। असल मार्ग तो वही है, ध्यान, हम्म। ध्यान, योग, ज्ञान, भक्ति, यही तो मार्ग है। उसी से उठते हैं। इसका लेवल, हमारा शरीर एक ही नहीं है, हमारा शरीर 5 है। उस बार भी मैंने कहा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर। कैवल्य भी शरीर है। सच्चिदानंद जो बोलते हैं ना हम लोग, सच्चिदानंद भी देह है, देह। उससे पार में है ब्रह्म। ये आपको नहीं लगी होगी, नहीं लगेगी बात। नहीं लगी नहीं। सच्चिदानंद के बारे में मैंने सत्संग लेने की सोचा है, सवाल लिखा है, लेकिन मैंने आपसे ये एक चीज करना चाहूंगा। सच्चिदानंद नाम है परमात्मा का, परमात्मा का नाम है। गुणवत्ता के आधार पे नाम दिया गया, उनका नाम है। नाम और नामी में अंतर नहीं होता, ये भी बात है ना। जैसे आप और आपका नाम अलग है, अलग है नहीं ना। आपका नाम कन्हैया जी है और आप वही हैं, है ना। तो उसी तरह परमात्मा का जो सच्चिदानंद, राम, कृष्ण, सच्चिदानंद, दुर्गा, ये सब नाम है उनका, वो नहीं है। उनका कोई नाम ही नहीं है, वो अनाम है। अच्छा। उनका कोई नाम नहीं है। नाम रूप के पार में, नाम रूपात्मक जगत से वो परे है। नाम रूपात्मक जगत से परे है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद गुणवत्ता है, गुण है, गुण। सच मतलब हो गया सत्य, चिद मतलब प्रकाश, आनंद मतलब आनंद स्वरूप। तीनों की ये मतलब अर्थ हुआ, अर्थ तीनों का अर्थ हुआ। तो वो परमात्मा सत्य है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? सच्चिदानंद, वो नाम है। परंतु ये नहीं है कि मतलब वो कुछ नहीं है, वो उसके बिना उनको जान भी नहीं सकते आप। उनका गुण जाने बिना सच्चिदानंद केवल मंडल तक जाने से वो सच्चिदानंद के दर्शन हो जाते हैं, सच्चिदानंद का ज्ञान हो जाता है। कैवल्य मंडल एक है जो वहाँ पे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परंतु एक में एक नहीं हो पाते, अनाम नहीं हो पाते। वहाँ पे शब्द, अभी बिंदु तक ही चर्चा आपने सुनी, बिंदु के बाद और कुछ है जो परमात्मा के पास ले जाता है। बिंदु के बाद शब्द है, परमात्मा का शब्द। ये सृष्टि कैसे हुई? आप भागवत में दिया हुआ है, जंजाल है उसमें पूरा। भागवत में आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो साधना करते हैं ना और जो उसको गहराई से पढ़ेंगे उसमें सार को निकाल के आपको बता देंगे। तो उसमें भी सृष्टि का मूल कारण बताया गया है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। सृष्टि का मूल कारण है ओम। ओम क्या है? शब्द है। सृष्टि का मूल कारण है परमात्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म में मौज हुई, संकल्प हुआ। संकल्प नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि संकल्प मात्र से उन्होंने सृष्टि कर दी। संकल्प मात्र से उन्होंने एक बार मतलब ये संकल्प किया, एक बार उन्होंने मैंने आवाज़ किया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मतलब मैं एक हूँ, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। मैंने संकल्प हुआ, हो गया। तो परमात्मा में मौज हुई कि सृष्टि करना है, तो वहाँ पे कंप हुआ। कंप हुआ, कंप का मतलब हिलना, ऐसे हिला। जैसे इस तरह कंपन हुआ तो शब्द हुआ, और वही शब्द ओम है। वही शब्द क्या है? ओम है। और उस ओम से उसी समय विराट रूप बना। विराट रूप जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वो परमात्मा है। विराट रूप भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में विराट रूप की चर्चा है। कहते हैं विराट रूप ही परम प्रभु परमात्मा ब्रह्म है। नहीं, विराट रूप जो है उनका वो विश्व रूप है। विराट रूप क्या है? परमात्मा का वो माया रूप है। तब उस विराट रूप से विराट रूप जो है परमात्मा का, तो उससे मतलब पूरा मैंने विश्व आच्छादित हो गया।
उस रूप से पूरा विश्व मैंने करोड़ों हाथ पैर ब्रह्मा विष्णु मैंने कितने मतलब पूरे मतलब मैंने विश्व रूप उसको बोलिए पूरे सृष्टि को वो आच्छादित कर दिया, मैंने पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित कर दिया वो रूप। उस रूप से फिर क्या होता है, नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से मतलब मैंने सृष्टि का क्रम चला। तो आज की सत्संग कैसी लगी? विशेष तौर पे माता जी ने जो सत्संग बताई है आज ध्यान को लेकर की है और साथ साथ माता जी ने जैसे शरीर के ऊपर भी बताई है और भक्ति पर्वत के लिए किस प्रकार हम कर सकते हैं, गस्तियों के भी सवाल बताए बहुत सारी, जैसे एमपी की है, राजस्थान की जो सवाल थे माताओं के उन्होंने भी लिया, बहन के भी सवाल लिए। हालांकि कुछ सवाल माता जी सटीक बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं सोचता कि ये एक बुरा मान जाएंगे अच्छा मान जाएंगे। माता जी कोशिश करूँगा मैं फिर मिलूँगा, गलती हो तो मुझे माफ़ करना। नहीं कोई गलती क्या है, ये तो सत्संग हुआ। जय गुरु। अगले जय दर्शन, गुरु। जय गुरुदेव। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।